बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीडीएम हुकूमत तेजी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान और जनरल बाजवा की खुली जंग का आगाज हो गया है। जनरल बाजवा की ऑडियो वीडियो धमकियों के बाद इमरान खान ने नया खड़ा कर दिया है। साबिक आर्मी चीफ कोर्ट मार्शल की जद में आएंगे या मामला अदालत पहुंच सकता है। हाफिज डॉक्ट्राइन क्या इमरान खान के खिलाफ लॉन्च कर दी गई है और इमरान खान इसका क्या तोड़ कर सकते हैं। इन तमाम इश्यूज पर आज की वीडियो में हम तफसील के साथ बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पीडीएम टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई उस वक्त शायद ये तवक्को थी कि इमरान खान से अवाम नफरत करते हैं और उस वक्त महंगाई भी थी। कोरोना वबा के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने अच्छा खेला, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो महंगाई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थे। हमने देखा जिस तरह महंगाई मार्च हुए, लेकिन उसके बाद पीडीएम टोला जब से मुसल्लत हुआ है आवाम पर पहाड़ तोड़ दिए गए हैं और अब आईएमएफ डील के बाद तो उनके लिए जीना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस वक्त पीडीएम टोला मुकम्मल तौर पर परेशान है और वो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की तवज्जो डाइवर्ट की जाए। कभी जो है वो शौकत तरीन पर इल्जाम लगा दिया जाए और उसको अंदर किया जाए, मुकदमा कायम किया जाए। उससे पहले पीटीआई की जो लीडरशिप है उस पर मुकदमात बनाए गए, सहाफियों पर मुकदमात बनाए गए, अरशद शरीफ शहीद हो गए। ये सारी चीजें जो है वो इस दरअसल जो प्रेशर था आवाम का उसको कम करने के लिए की जा रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इमरान खान ने जिस तरह जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा पर अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने का इल्जाम लगाया, इसी तरीके से अब ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने भी चंद सहाफियों को इंटरव्यूज दिए, उनके साथ नशिस्तें की, जिनके अंदर जावेद चौधरी साहब हैं, उससे पहले मेरे मंसूर थे, उनके साथ भी उनकी तफसीली नशिस्त हुई। तो दोनों ने 5-5, 6-6 किस्तें जो है वो रिलीज की कि जनरल बाजवा ने ये कर दिया, लेकिन उस पर अवाम का उस पर असर नहीं पड़ा। यानी अवाम जो है वो देख रही है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो ज्यादा दुरुस्त है। यही वजह है कि अब एक मरतबा फिर आफ्ताब अहमद जो है उनके साथ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा की कुछ गुफ्तगू हुई है और उन्होंने ये जो बातें बताई हैं उसके बाद हालात मजीद गंभीर होते इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान ने जो जवाब दिया है अब इसके बाद आगे मजीद नए नए मामलात खुलने जा रहे हैं। अब इस पर जो है वो उन्होंने बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको बताया कि मेरे पास ऑडियोज भी हैं और जिस तरीके से इमरान खान गुफ्तगू करते थे और वो कहते थे कि जनाब नवाज शरीफ को आपने सही शिकंजे के अंदर लेकर आए हैं और मैंने उनको बताया भी कि जनरल साहब अगर आप गुस्सा करेंगे तो ये आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। वो उन्होंने जनरल फैज के बजाय जो रिकॉर्डिंग है वो अपने आप पर डाले। तो ये बहुत बड़ा एतराफ है, जुर्म है अगर ये बात इस तरीके से मान ली जाए कि एक आर्मी चीफ वजीर आजम से मुलाकात के लिए जा रहा है और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर ये बातें उनकी दुरुस्त भी साबित हो जाए तो इसके बावजूद ये रिकॉर्डिंग बजाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है और वजीर आजम के साथ मिलते हुए इस तरह का काम अगर आर्मी चीफ करता है तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं ब्लंडर है उनकी तरफ से। लेकिन इसके बावजूद वो समझते हैं कि अब उन पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ जब इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि जनाब आपके हवाले से तो ये चीजें हैं, बड़े सबूत हैं और आपकी बड़ी बदनामी होगी। और ये आफ्ताब साहब ने जनरल बाजवा को भी बताया। वो कहते हैं कि जनाब पहले भी बड़ी ऑडियोज आई लेकिन इमरान खान पर असर नहीं हुआ, अवाम उनके साथ खड़ी है, तो अब भी इनका क्या असर पड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा गुस्से में है। अब ये इसलिए बात हो रही है कि चूंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर जो दो सहाफियों के साथ मुलाकातें हुई जावेद चौधरी और मंसूर अली खान से, उसके अंदर भी उनका जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट क्या जनरल बाजवा के तमाम टोकरे को उठाने के काबिल है? तो यकीनन ऐसा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह मरियम नवाज की चीखों पुकार दिखाई दे रही है कि मौजूदा हुकूमत मेरे पापा जान के केस माफ करने के अंदर नाकाम रही है, उनका मुल्क वापस लाने के अंदर नाकाम रही है, तो ये उनका जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। और शायद जो मुक्तदार हल्के हैं वो भी समझते हैं कि अगर इस माहौल के अंदर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो इमरान खान का वो जो बयानिया है कि ये सारा कुछ मुझे नाअहल करना, जेल में डालना, इसकी वजह यह है कि ये नवाज शरीफ को इस कौम पर मुसल्लत करना चाहते हैं, तो उस बयानिए को और ज्यादा तकवीयत मिलेगी। तो अब ये जो स्टेटमेंट जनरल बाजवा साहब की आई हैं इन पर यकीनन कोर्ट मार्शल हो सकता है, लेकिन चूंकि फौजी इदारे ने वो करना होता है तो इसलिए तवक्को नहीं है कि साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कोई ऐसी कार्रवाई हो जो उनके हवाले से ये बड़ी खबर आई है। लेकिन दूसरी तरफ
जो शहद खाकान अब्बासी हैं, उन्होंने ये डिमांड की है कि जिस तरह इमरान खान जो है उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी की है, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने स्टेटमेंट्स दी हैं, तो अब दोनों को अदालत के अंदर जरूर ले जाना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको इसका नोटिस लेना चाहिए। तो मामला जो है वो अदालत के अंदर भी पहुंच सकता है। लेकिन इमरान खान ने जो एक बात की है गुज़श्ता शब, वो इंतहाई अहमियत की अमल है। उस वक्त इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी क्योंकि रजीम चेंज जो ऑपरेशन है उसकी तरफ कदम बढ़ रहा था। लेकिन अब जो है ये एक बहुत बड़ा एतराफ है। आपको इल्म है इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उससे पहले इमरान खान रशिया का दौरा करके आए और उस दौरान चूंकि रशिया और यूक्रेन की जंग का आगाज हो गया था, तो इमरान खान का कहना है कि ग्रेड 22 का ऑफिसर वो जो है जो वजीर आजम वहां पर बात करके आया कि गंदम सस्ती दी जाए, हमें ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी की जाए और हम आपसे वो लेने के लिए तैयार हैं, और ये हमारी जबानी गुफ्तगू हुई। अब इसको मुआहदे की शेप चूंकि बाद में देनी थी, तो मैं इस तरह की कमिटमेंट करके आया और हमने ये फैसला किया कि रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर हम जो है वो रहेंगे गैर जनबदार। लेकिन आते ही जनरल रिटायर बाजवा ने मुझ पर प्रेशर पाया, यानी दबाव डालने की कोशिश की गई, और वो ये थी कि हमें कंडेम करना चाहिए रशिया की इन कार्रवाइयों को। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो ये कमिटमेंट करके आया हूं, और हम जो है जब भारत जो है वो गैर जनबदार रह सकता है तो हम क्यों अमेरिका की साइड लेकर इस तरफ कूदें। लेकिन वो कहते हैं कि बिल आखिर जब मैंने उसको कंडेम नहीं किया, गैर जनबदार रहे, तो सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा 22 ग्रेड का ऑफिसर वजीर आजम के बयान की बजाय वो खुद उसने जो कंडेम कर दिया, यानी रशिया की जो कार्रवाई है, ये एक बहुत बड़ी बज़ैर जो है वो एक बगावत थी इमरान खान के खिलाफ। लेकिन इसको उस वक्त इस अंदाज के साथ नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुंतखब वजीर आजम की बात नहीं सुनती, वो अपने तौर पर जो उन्होंने तय किया होता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर उस तरीके से उन्होंने नहीं माना तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी एविडेंस है, यानी इसको आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस समझते हैं कि साइफर का आना और फिर ये रशिया और यूक्रेन जंग पर एक मुख्तलिफ स्टांस लेना, ये एक बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं था। एक सियासी हुकूमत, ये उसका काम है खारजा पॉलिसी को बनाना। लेकिन यहां पर चूंकि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर तमाम आम फैसले करती है, तो उन्होंने बताया कि ये उन्होंने कर दिया जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने, और फिर अमेरिका के सामने इस तरीके से ये लेटते हैं, ये भी उन्होंने पैगाम दिया है। अब ये सारी बातें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। उसी खुली जंग आप समझे कि बाजवा और इमरान के दरमियान ये शुरू हो चुकी है। इस दौरान जो राना सनाउल्लाह है उनका ये बयान बड़ा अहमियत का अमल है, और वो ये भी कैंपेन शुरू कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत 5 लोगों ने जो है वो तब्दील की। ये आपको याद होगा जब मरियम नवाज ने लंदन से पाकिस्तान आना था, तो उस दौरान ये बयानिया डिस्कस हुआ लंदन के अंदर भी, और उन्होंने इसको बयान भी किया कि 5 अफराद यानी चीफ जस्टिस आकब निसार जिनको बाबा रामते बोलते थे, और फिर चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा, उनके साथ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान, ये जो 5 लोग हैं वो कहते हैं इन्होंने हमारी हुकूमत को तब्दील किया था और ये असल में हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी। लेकिन बाद जब पाकिस्तान मरियम नवाज पहुंची तो उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से टक्कर लेने की जरूरत नहीं है, चूंकि अब वो एतराफ कर चुके हैं सारे मामलात का, तो हमें मजीद जंग की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन इमरान खान की वापसी पर जो नवाज शरीफ की लंदन से वापसी है और उनके केसेस की जो माफी है, इस पर उन्होंने बहुत सारे जो है वो रंजो गम का इजहार किया है। तो अब एक तरफ जो है वो इस वक्त नून लीग के पास चूंकि कोई बयानिया नहीं है, आसफ जरदारी अच्छा खेल रहे हैं सियासत के अंदर, वो नून लीग को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तनाजर के अंदर वो सामने फ्रंट फुट पर भी नहीं है। तो जो भी स्टेटमेंट्स दी जा रही है वो नून लीग की तरफ से दी जा रही है। तो अब इस माहौल के अंदर इमरान खान ने जहां एक बात की है, वो मजीद इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, अगर मैं जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बोलूंगा और बताऊंगा तो मजीद जो है वो ये छुपने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि इमरान खान ने जनरल रिटायर बाजवा की उन धमकियों को उस तरह संजीदा नहीं लिया कि उनकी कोई ऑडियोज और इस तरह की बातों से कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि ये अगर सामने आती है तो ये जनरल रिटायर बाजवा का बहुत बड़ा जुर्म होगा। अब ये जनरल फैज हमीद को कवर अप करना, यानी यकीनी तौर पर जो पीटीआई के साथ लगे हुए थे और बगैर समझते हैं कि वो बड़े फेवर कर रहे थे, लेकिन दरअसल वो भी हर एक बंदा जो है वो इदारे का ही वफादार होता है। और उन्होंने अब रिकॉर्डिंग की या बाजवा साहब ने खुद की या उनसे
वो आगे नहीं ला रहा है, ये एक अपनी जगह बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब जो है बाजवा डॉक्ट्राइन हम सुनते रहे, इस पर तबसर भी होते रहे, लेकिन अब जो है सुहेल बड़ैच ने इंकशाफ किया है कि अब बाजवा डॉक्ट्राइन खत्म हो चुकी है, क्योंकि जनरल बाजवा वो इमरान खान की मुखालफत के बावजूद उनके हवाले से नरम गोशा रखते थे। वो उनके मुकदमात नहीं बने ज्यादा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, उसके अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन रुकावट थी। लेकिन अब एक नई हाफिज डॉक्ट्राइन आ गई है, और ये जो हाफिज डॉक्ट्राइन है इसके अंदर ये पीटीआई के लिए अच्छी नहीं है। ये पीटीआई के लिए मतलब उनका ये है कि अब मुकदमात जो आगे बढ़ेंगे, नायली भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, और कोई जो है टॉलरेंस वो नहीं होगा जिस तरह बाजवा साहब के दौर के अंदर हुआ। लेकिन इमरान खान जो है अब इसको किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि ये नून लीगी चूंकि साफी है, तो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि रद्द अमल के अंदर आकर इमरान खान भी इसी तरह गुस्से भरे जो बयानात दे, और मजीद मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान की भी एक खुली जंग पैदा, और उसका जो बेनिफिशरी है वो यकीनन जरदारी और शरीफ माफिया होगा। फजल रहमान तो वैसे ही हर जगह 13वां खिलाड़ी होता है। अब यहां पर जो है इमरान खान इसको काउंटर कैसे करेंगे? एक तो ये कि सख्त रद्द अमल मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने अभी तक नहीं दिया, नरम लहजे के अंदर बात कर रहे हैं, दुरुस्त है, लेकिन अगर उनको शायबा हो कि कोई इन्वॉल्वमेंट है तो खुलकर आवाम को बताना चाहिए। और दूसरा, इस वक्त जो है जो अवामी रद्द अमल है जो इस पीडीएम हुकूमत के खिलाफ है, IMF डील जो है वो अगर मंतकी अंजाम को पहुंच जाती है तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ये सांस लेगी और वो भी सोचेगी कि हमने अवाम के खिलाफ कितना लड़ना है, अवाम के जो जज्बात हैं उनको कितना कुचलना है, हमने ये पीडीएम के गंद का टोकरा जो है वो कितनी देर अपने सर पर उठाए रखना है। ये जो प्रोजेक्ट है इस जो बाजवा साहब ने शुरू किया इसको बंद करना पड़ेगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान की हिकमत में अमली यह है कि वो आवाम को मोबिलाइज करेंगे। इलेक्शन में अभी चूंकि जा रहे हैं, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जो 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हैं, तो अब इस पूरे मामले पर वो समझते हैं कि अवाम की जो ताकत है उसी जरिए से वो हाफिज डॉक्ट्राइन अगर उनके खिलाफ बनाई गई है तो वो उसको काउंटर करेंगे, अवाम उसका जवाब देगी, और जबरदस्ती अगर वो कोई करते हैं तो इसका बेहतर तरीके से जमहूरी अंदाज के अंदर अवाम जो है वो अपना इंतकाम लेगी, और ये कोई भी डॉक्ट्राइन वो अवाम के और इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकेगी। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।